का किनारा है। और जब बहुत बड़ा समाज संतों का, ब्राह्मणों का, ऋषि मुनि लोगों का इकट्ठा हो गया महाराज, तो फिर एक ऐसी व्यास गद्दी बनाई राजा ने। क्या बनाया? ऐसी व्यास गद्दी बनाई, मंच बनाया एक, और उस व्यास गद्दी के पास खड़े हुए, नीचे खड़े होकर के, और फिर संतों के पास झुक करके प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके वंदना की। और वंदना करने के बाद उन्होंने ये कहा कि देखो, मैं सब लोगों को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। मेरे जीवन के दो प्रश्न हैं। मेरे जीवन के क्या प्रश्न हैं? मेरे प्रश्नों का उत्तर जो देगा वो व्यास गद्दी पर बैठेगा। ये राजा का कहने का भाव था। और फिर राजा ने प्रश्न कहे हैं संतों के सामने। ततश्च वा पृच्छेमिमं विपृच्छे विश्रम्य विप्रा इति कृत्यतायां सर्वात्मना म्रियमाणस्य कृत्यं शुद्धं च तत्र मृषताभियुक्तः। सूत जी कहते हैं कि शौनक राजा ने हाथ जोड़ करके एक ही बात कही कि संतों के सामने कि महाराज, मेरा पहला प्रश्न है कि आदमी को, मनुष्य को क्या करना चाहिए। अभी सुनिए ना आप लोगों ने कथा। और दूसरा प्रश्न था क्या? बोलो, यही कथा सुनाई उन्होंने भी। यहाँ पर पंडित जी के घर में आए थे ना, शैल जी आए थे, उन्होंने सुनाया। आप याद नहीं? आपका भी थोड़े दिन तो हुए। दूसरा प्रश्न क्या था? बोलो। दूसरा प्रश्न था कि जिसकी मौत नजदीक आ गई उसको। पहला प्रश्न है कि आदमी को क्या करना चाहिए, और दूसरा प्रश्न है जिसकी मौत नजदीक आ गई है उसको क्या करना चाहिए। तो सुखदेव वहां पर क्या हुआ, जितने भी ऋषि मुनि लोग थे ना, सब बैठ गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो व्यास गद्दी पर बैठे और राजा के प्रश्नों का उत्तर दे। राजा को चिंता हो गई। आया था जीवन बनाने, यहाँ तो कोई भी नहीं है मेरे जीवन का कल्याण करने वाला। और भगवान ने देख लिया कि राजा का उद्धार करना पड़ेगा। परमात्मा देखते हैं सबको, ठीक है ना। हम आप लोग जितना मर्जी बुरा कर लेंगे, जितना मर्जी छुप लेंगे परमात्मा पर, भगवान की नजरों से आज तक कोई छुपा। इसलिए परमात्मा को दया आई, और भगवान को जब दया आई तो यहाँ लिखा है भागवत जी में, ऐसा वर्णन आया है क्या? तत्रागमत भगवान व्यास पुत्रो यादृच्छया गामत मानो नपेक्षा अलक्ष्यलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतस्वालैरवधूत वेशः। सूत जी कहते हैं कि शौनक उस समय क्या हुआ? तत्र आगमत, वहां पर आए कौन? भगवान। कौन आए? बोलो। पहला शब्द है भगवान। वहां कौन आए? भगवान स्वयं। कौन? व्यास पुत्रो, व्यास के पुत्र बनकर के। क्या बन के आए? व्यास के बेटा बनकर के स्वयं भगवान आए, और कोई नहीं आया। सुखदेव का रूप धारण करके आए। बोले सुखदेव जी महाराज की। 2 अष्ट वर्षा, 2 अष्ट, अष्ट 8 दूनी 16 वर्ष की उम्र है। कितनी उम्र है? 16 वर्ष की उम्र है। लंबी लंबी जटाएं हैं, वीतराग संत है, हाथ में केवल कमंडलू है, और कौपेन तड़ागी लगी है। और आए सभा के बीच में सीधे, किसी से कोई बात नहीं की, गए और व्यास गद्दी पर बैठे। चुपचाप गए और व्यासपीठ पर आसीन हो गए। और राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई कि कोई है जो मेरे जीवन का उद्धार करेगा, कल्याण करेगा। खड़े हुए महाराज राजा परीक्षित और वंदन किया। हे सुखदेव स्वामी, मैं तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरे जीवन के 2 प्रश्न है। आदमी को क्या करना चाहिए, और जिसकी मौत नजदीक आ गई उसको क्या करना चाहिए। सुखदेव ने कहा, राजन सुनो, राजर्षि परीक्षित बैठ जाओ, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। और कहने लगे कि आदमी को आदमी का ही काम करना चाहिए। समझ रहे ना? आदमी को आदमी का ही काम करना चाहिए। आदमी का काम क्या है? बोलो। संसार में आए, खूब खा पी करके शरीर को, बोलो, हाँ, मोटा कर लिया, शाम को 8 बजे सोए और सुबह 11 बजे तक
सोए रहे, पूछने वाला कोई है नहीं, जो मन में आया सो ये है आदमी का काम। क्या है? ये आदमी का काम नहीं है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राज ऋषि परीक्षित सुनो, आदमी बनकर के ये शरीर को धारण करके जब हम आप लोग संसार में आए हैं तो आदमी को अदम के मार्ग की खोज करनी है। अदम का मार्ग क्या है? आदम, दम कहते हैं सांसों को। इसको दम वो नहीं है कि चिलम भरी और दमादम मस्त करना, ठीक है ना? वो दम नहीं है। ये दम क्या है? सांस। ये सांस जब तक चल रही है तब तक हमें क्या करना है? क्या करना है? श्वास श्वास में हरि सुमिर, और वृथा श्वास ना खोए, ना जाने इन श्वास में का आवन होए न हो। ये कहा सुखदेव स्वामी ने कि राजन, कोई भरोसा नहीं है कि ये सांसें कब निकल जाएगी।